एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है। बल्कि मैं इस पर कई ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। एक ग्राफ तो ये है ब्लैक, एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया ग्रीन, एक ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया रेड। इसमें से सबसे ज्यादा किसका स्लोप है? देखो ध्यान से आप, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। ब्लैक वाले का थीटा ये है, थीटा वन। ग्रीन वाले को पीछे में मिलाऊं तो ये है थीटा टू, और रेड वाले को मिलाऊं मैं यहाँ तो ये है क्या, थीटा थ्री। सीधी सी बात ये है कि जो थीटा है आपका, थीटा थ्री सबसे बड़ा है किससे? थीटा टू से। और सबसे छोटा कौन है? थीटा वन। तो मैं इन लाइंस को लिख रहा हूं, ये लाइन वन है, ये लाइन ग्रीन वाली टू है, और ये रेड वाली लाइन है थ्री। तो स्लोप जो है, स्लोप स्लोप भाई टेन थीटा होता है। थीटा जिसके लिए छोटा है उसके लिए स्लोप भी छोटा है। तो स्लोप ऑफ वन सबसे छोटा है। फिर किसका किसका और बड़ा है? जिसका थीटा और बड़ा हुआ, कितना हुआ? थीटा टू। तो स्लोप किसका और बड़ा है? स्लोप टू और बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन सा स्लोप है? सबसे बड़ा स्लोप है आपका स्लोप थ्री। रेड वाला स्लोप सबसे ज्यादा है। जितनी लाइन एक्स एक्सिस के साथ खड़ी होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस है यहाँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये देखिए, अगर कोई लाइन ऐसी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसका स्लोप जीरो। और जैसे जैसे ये लाइन के साथ, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका स्लोप मैक्सिमम। और जब राइट एंगल हो जाएगा तो फिर स्लोप हो जाएगा आपका इंफिनिटी, क्योंकि 1090 इंफिनिटी होता है। अब अगर ये लाइन उल्टी हो जाए, यानी यहां बन जाए, तो स्लोप कैसे निकल कर आएगा? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर लाइन आपकी हो जाए टेढ़ी, मतलब तीन लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं, एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरी लाइन ये है। ये ब्लू वाले का एंगल मैंने अभी लिखा थीटा वन, ग्रीन वाले का एंगल, वो रेड वाले का एंगल लिख रहा हूं मैं, कितना? थीटा टू। और ग्रीन वाले का एंगल लिख रहा हूं थीटा थ्री। तो इसमें अब स्लोप किसका सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा। एक्चुअली स्लोप निकालने के लिए तो हमें ये वाला एंगल लेना, एक्स एक्सिस के साथ जो बना हुआ एंगल है, ये एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल किसका है बी? लार्जेस्ट एंगल सबसे ज्यादा किसका है? ब्लू वाली का है। हालांकि निगेटिव में होगा, क्योंकि 1090 से ऊपर 90, 10 10 90 प्लस थीटा इजिकल्स टू आपका हो जाता है कॉट थीटा, निगेटिव में। तो निगेटिव स्लोप हो गया इसका ही। इन तीनों के स्लोप निगेटिव है, लेकिन फिर भी किसका स्लोप मैक्सिमम है? जिस जो एक्स एक्सिस के साथ सबसे ज्यादा खड़ी लाइन होगी, इसका स्लोप मैक्सिमम है। किसका स्लोप मैक्सिमम है अभी? स्लोप थीटा वन मैक्सिमम है ब्लू वाली के लिए। मैंने इसको, ब्लू वाली को मैंने वन लिखा, वन लिखा, रेड वाली को टू लिखा, और ग्रीन वाली को थर्ड लिखा। तो अब भी स्लोप किसका ज्यादा है? जो सबसे ज्यादा खड़ी है। उससे कम किसका स्लोप है? स्लोप टू और भी कम है। और सबसे कम किसका स्लोप है? स्लोप थ्री सबसे छोटा स्लोप है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसे बहुत ध्यान से देखना। जो लाइन जितनी ज्यादा खड़ी है एक्स एक्सिस के साथ, उतना ही स्लोप उसका बड़ा है। अब यहां देखिएगा, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ये, और हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं क्या?
एक्सपेंशन ऑफ गैस। एक्सपेंशन ऑफ गैस का मीनिंग वॉल्यूम का इंक्रीज होना। इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। यहां से चले आप, एक बार आपने आइसोथर्मल चेंज कराया, दूसरी बार आपने एडियाबैटिक चेंज कराया। ये प्रोसेस है आपका। इनिशियली दोनों गैसेस कहाँ थी? दोनों गैसेस सेम कंडीशन में थी, प्रेशर और वॉल्यूम के। ये कंडीशन ए, मैं इसे कंडीशन को लिखता हूँ बी और इसे कंडीशन को लिखता हूँ सी। एक बार ए से बी पहुंचे, फिर उसी गैस के लिए आप एक बार ए से सी पहुंचे। ठीक है, बताइए ए बी और ए सी में से किसका स्लोप लार्जर है? रेज योर हैंड्स, बताइए। स्लोप लार्जर है, एसी का स्लोप लार्जर है यहाँ। फिर से चलो ध्यान से देखना, मैं एसी पर अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट आती एसी की टेंजेंट, करेक्ट। और अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं यहाँ ग्रीन वाली पर, तो ग्रीन वाली पर टेंजेंट यहाँ पहुंचेगी। देखना जरा ध्यान से कि रेड वाली टेंजेंट ने कहीं बड़ा एंगल ड्रॉ किया है, किससे? ग्रीन वाली से। तो स्लोप अब भी किससे ज्यादा है? स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए बी। तो इसमें आप मुझे बताइए कौन किसे रिप्रेजेंट करेगा? ए बी और ए सी में से कौन आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट करेगा, कौन एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करेगा? जबकि आप जानते हैं कि एडियाबैटिक का कर्व आइसोथर्मल से लार्जर है, गामा टाइम्स ग्रेटर है। तो सिंपल सी बात है, जिसका स्लोप कम है, ए बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? ए बी रिप्रेजेंट करेगा आपका आइसोथर्मल चेंज को। और ए सी किसे रिप्रेजेंट करेगा? जिसका स्लोप लार्जर है, किसे? किसे? एडियाबैटिक चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि आपका प्रोसेस कहां से कहां है? ए से सी और ए से बी की तरफ को आ रहा है, कम वॉल्यूम से लार्जर वॉल्यूम पर। यहां वॉल्यूम कम है और फाइनली इसका वॉल्यूम लार्जर हो गया। दूसरा, इसे ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करते हैं कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैं इसके बराबर में साइड बाय साइड बना लूं। यहाँ ये आपका प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। और कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम पर। तो आप लार्जर वॉल्यूम पर यहां खड़े हुए हैं और स्मॉलर वॉल्यूम पर आप जा रहे हैं। ये आपको देखिए, दोनों का फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियली कहां से? लार्जर वॉल्यूम से आप चले थे, लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम पर। ये है आपकी ट्रैकिंग, ए से बी पहुंचे और फिर ए से सी पहुंचे। अब जरा मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन कौन सी ज्यादा खड़ी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ में? किसका स्लोप लार्जर है? ए बी का स्लोप लार्जर है या ए सी का स्लोप लार्जर रहेगा? बताइए कोई एक। नहीं आ रहा, चलो सिंपल सी बात है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो ना। एक ये टेंजेंट आई, ये थीटा बना एंगल। अगर नीचे वाली पर टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट यहां जाएगा, ये बनेगा थीटा एंगल। देखने इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा है? सीधी सी बात है कि अब ए बी का स्लोप लार्जर है। किसका स्लोप लार्जर है? स्लोप ऑफ ए बी इज लार्जर देन व्हाट? स्लोप ऑफ ए सी। उल्टे बन गया ना ये ग्राफ, ऊपर को जा रहे हैं। तो अब कौन किसे रिप्रेजेंट करेगा? जिसका लार्जर स्लोप है वो रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल। तो अब यहाँ, ओ सॉरी, एडियाबैटिक। ए बी किसे रिप्रेजेंट करेगा? एडियाबैटिक चेंज रिप्रेजेंट करेगा, जिसका स्लोप लार्जर है। जिसका स्लोप कम है वो रिप्रेजेंट करेगा किसे? आइसोथर्मल चेंज को। तो उल्टा हो जाता है दोनों ग्राफ में, देखो देखने में उल्टा लगता है लेकिन उल्टा है नहीं एक्चुअली। यहाँ ऊपर वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोथर्मल चेंज को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोथर्मल। और नीचे वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एडियाबैटिक। जबकि इसमें ऊपर ज्यादा खड़ा हो गया तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एडियाबैटिक। और नीचे वाला कौन? आइसोथर्मल। ये दोनों ग्राफ एग्जाम में आते हैं बनाने के लिए। तो एडियाबैटिक, ये एक्सपेंशन के लिए बना ग्राफ, और ये बना आपका कंप्रेशन के लिए। जब आप लार्जर वॉल्यूम से, यहाँ ए पर थे, लार्जर वॉल्यूम पर थे, और सी पर पहुंचे या बी पर पहुंचे तो वॉल्यूम आपका कम हो गया। ये किसका ग्राफ के लिए?
ये आपका ग्राफ है किसका, कंप्रेशन के लिए, ठीक है।